स्वागत है दोस्तों आप सभी का ब्लूम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जैक बोर्ड जो है जैक बोर्ड क्लास 8 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उन सब का मैं आज एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूँ। ये आपका स्टार्टिंग है। अब बैक टू बैक क्लास 8 के 9 के और 10 के वीडियोज़ आएंगे जैक बोर्ड के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और जो आपके एग्ज़ाम में हमेशा रिपीट होते हैं। तो जल्दी से अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियोस डालूंगा आपके सीधे इस यूट्यूब खोलते ही आपको दिखाई दे या फिर आपकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आप जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करेंगे। और आपके पास जितने भी आईडीज़ होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, न्यू आपका चैनल है। तो आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर मैं क्या देखने वाले हैं, जो ब्लूम स्टडी सेंटर के ऑफलाइन बैच के भी स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है a+b और a-b का मान क्या होगा। तो ये एक फॉर्मूला होता है, आप याद रखिएगा। a+b और a-b का मान कितना होता है, वैल्यू कितना होता है, a² माइनस b²। बस इतना से याद रखना है, रटना होगा इसको। और जो ब्लूम स्टडी सेंटर के ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट्स है वो अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि उनका टेस्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला का क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। देन अगर माइनस लगा है तो सेम ही रहेगा दोनों में, बस क्या होगा, माइनस बीच में है तो यहाँ 2ab के आगे माइनस आ जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। आयत का क्षेत्रफल देखें तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a²। क्या होता है, a²। मतलब जो भुजा है उसको 2 बार गुना कर दीजिए। जैसे भुजा 4 है तो 4 चौके 16 हो गया, यही वर्ग का क्षेत्रफल। एक वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। एक वर्ग की भुजा 30 सेंटीमीटर, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप मतलब उसका बाउंड्री ज्ञात कीजिए। तो इस वर्ग का भुजा कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, सब 30 होगा। क्यों, क्योंकि वर्ग का सारा भुजा आपस में बराबर होता है। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a। क्या होता है, 4a। मतलब 4 से गुना कर दीजिए a को। a मतलब a का मान है भुजा, a का मतलब क्या है, भुजा। तो 4 गुना क्या कर दिया हमने, 30। ठीक है, बोला था भुजा का मान 30 है तो एक ही जगह पर लिख दिया था 30, और फॉर्मूला 4 पहले से था। तो 3 चौके हो गया 12 और एक जीरो, 120 सेंटीमीटर इसका आंसर। परिमाप बाउंड्री कितना है, 120 सेंटीमीटर का। एक वर्गाकार फर्श 8 मीटर लंबी है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्गाकार फर्श है मतलब वर्ग के आकार का जमीन है। ठीक है, वर्ग मतलब चारों भुजा बराबर है चारों साइड से, 8 मीटर लंबी है। ये जो वर्ग है ये कितना है, 8 मीटर लंबा है। तो पक्का ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, चारों का चारों 8 हो जाएगा। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया, क्या है, a²। क्या है, a²। मतलब जो भी दिया हुआ है आपको, 8 दिया हुआ है, 8 का आप स्क्वायर कर दो। जो भुजा दिया रहता है, a का मतलब है क्या, भुजा। तो भुजा का स्क्वायर करेंगे, अठी कितना हो जाएगा, 64। और जो आंसर आएगा, हमेशा क्षेत्रफल में क्या लगाना है, मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर आंसर में, सेंटीमीटर में दिया गया है तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में, स्क्वायर डालना कंपलसरी। आगे बढ़े तो 0.0081 का वर्गमूल क्या होगा। बच्चों को इस क्वेश्चन से बहुत डर लगता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे 0.0081। अब यहाँ से हम लोग पॉइंट को हटा देंगे, पॉइंट को हटाएंगे। और पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, बट्टे में हमें 1 लिख के पॉइंट के पीछे जितने नंबर से, 4 नंबर है तो 4 जीरो डालने पड़ते हैं। पॉइंट हम हटाएंगे, पॉइंट हटाने के लिए क्या करना होगा, पॉइंट के पीछे जितने नंबर से उतने जीरोस डालने होंगे, और हमने यही किया। ये करने के बाद हमारा फाइनल क्या बनता है, 0.0081। तो उसको डायरेक्ट 81 ही लिखिए, 81/10,000। तो 81 को हम लिख सकते हैं 9 to 9, 9 जा क्या होता है 81, और नीचे क्या लिख सकते हैं, 10,000 है उसको 100 into 100। ठीक है, 100 into 100 क्यों, 100 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 10,000 आता है ना, तो गुना के फॉर्म में लिख दिए। अब हम लोग जानते हैं वर्गमूल बोला है, इसलिए हम लोग रूट डालते जा रहे हैं, वर्गमूल का चिन्ह डालते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों का गुणनखंड जब सेम सेम होगा, दोनों में से एक जोड़ा में से एक निकालेंगे। तो 81 को 9 गुना 9 लिख दिए तो उसमें से एक जोड़ा निकल गया, और 100 गुना 100 लिखे थे वहां से एक जोड़ा निकल गया। तो कितना आ गया, 9/100। आगे बढ़े तो यहाँ आप देख सकते हैं 00 है। ठीक है, 00 है। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, नीचे 2 जीरो है, मतलब आपको ऊपर वाले में 2 नंबर के बाद, पीछे से गिन के 2 नंबर के बाद पॉइंट डालना होगा। जैसे कि ये 9 था, ये 9 है, 9 के आगे हमको 2 अंक, पीछे से गिनेंगे 1, यहाँ पे हो गया, फिर एक नंबर के बाद 2। तो यहाँ पर में तो कुछ है ही नहीं, तो हम लोग अपने मर्जी से 0 डाल देंगे। क्या करेंगे, 0 डाल देंगे। जैसे कि ये 9 है,
हमें कितने कितने नंबर्स के बाद पॉइंट लगाना है, 2 जीरो है, 100 है, मतलब 2 के बाद पॉइंट लगाना है। तो 9 के आगे ये तो एक ही नंबर के आगे हो पा रहा है, तो बस अपने मर्जी से एक जीरो डाल देंगे, 2 अंक बन गया। अब इसके बाद एक पॉइंट डाल देंगे। तो हमारा देखिए जो शर्त था वो पूरा हो गया कि 2 नंबर के बाद पॉइंट डालना है, तो हमने 2 नंबर के बाद पॉइंट डाल दिया अपने से एक जीरो डाल के। और पॉइंट के आगे कुछ नहीं होता तो हम जीरो देते हैं, तो 0.09 हमारा आंसर। सेम टू सेम क्वेश्चन है 0.25 का वर्गमूल। इसको देखिए आपका क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर में क्या दिया गया है, रूट हमने रूट डाला क्योंकि वर्गमूल निकालना है। अंदर में क्या है हमारा 0.25, पॉइंट हटाया हमने। अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे हमको कितना लिखना होगा, 100। पॉइंट हटाएंगे तो क्या लिखना होगा, 100। क्यों, क्योंकि पॉइंट के पीछे 2 नंबर्स हैं, पॉइंट हटाने पे 1 लिखते हैं हर में, और 2 नंबर है तो 2 जीरो डालें, तो 25/100 आ गया। और इसको हम डालें रूट में, वर्गमूल में। तो यहाँ पर में ध्यान से देखिए 25/100 हो गया, 25 में से कॉमन 5 पचे हो गया, 10 दहिये हो गया। ठीक है, 10 दहिये 100 होता है, पचे पचे 25 होता है। दोनों में से एक एक जोड़ा निकाले, 2 5 में से 1 5 और 2 10 में से 1 10, तो 5/10 आया। जब हम भाग करेंगे इसको या तो फिर शॉर्ट में बनाने की कोशिश करें, एक जीरो है ना, एक नंबर के बाद पॉइंट, पीछे से गिन के एक नंबर के बाद पॉइंट, तो 5 के आगे पॉइंट लग गया। और पॉइंट से पहले कुछ नहीं होता है तो हम लोग खुद से जीरो दे देते हैं, 0.5। आगे बढ़े तो बोला गया है -7 का घात 3 का मान क्या होगा। तो जिसका भी घात में जितना लिखा है वो नंबर उतना बार गुना हो रहा है, तो -7 के ऊपर में 3 है, तो -7 3 बार गुना होगा। -7 गुना -7 गुना -7, सती सती हो गया 49। और ये जो माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो याद रखिएगा माइनस और माइनस क्या बनता है, प्लस। तो यहाँ 49 के आगे लिख देंगे प्लस, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, पड़ता है प्लस। और इधर क्या है -7, एक और बच गया, अभी तो हमने 2 ही को किया है ना, एक बच गया है। अब 49 सते क्या होगा, 49 सते 343, और इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस क्या बनता है, हमेशा माइनस बनता है। ठीक है, तो इस तरह से -343 हमारा -7 का घात 3 का मान हुआ। आगे बढ़े तो ए का मान -1 है, बी का मान 2 है, तो ए का घात बी का घात ए का मान क्या होगा। बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है। ए की जगह पे क्या रख दीजिए, जहां जहां ए दिखता है -1 लगाइए, जहां जहां बी दिखता है वहां 2 लगाइए। ए का पावर बी रखिए और बी का पावर ए रखिए। तो हम चलिए सॉल्व करते हैं। यदि ए का पावर ए का मान -1 दिया है और बी का मान +2 दिया है, ठीक है ना, एक में -1 है, एक में 2 है, तो सीधी सी बात है ए का घात बी और बी का घात ए। तो ए के जगह पे हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर में ये जो ए है इसके जगह में हम क्या लिखेंगे, -1 लिख दिया हमने, -1। और फिर ए का जो पावर है वो बी है, बी का मतलब 2, तो इसका पावर भी कितना लगाएंगे, 2। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैं बोला है गुना, तो लगा दिए गुना, बी का पावर ए, बी मतलब क्या लिखेंगे, बी के जगह पे 2 लिखेंगे, तो हमने यहाँ लिखा 2, और पावर ए के जगह पे क्या लिखेंगे, -1। ये हो गया आपका। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। -1 को 2 बार गुना करेंगे, -1 गुना क्या हो जाएगा, -1, 1 1 जा क्या होगा, 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया हमारा 1 गुना। इधर क्या है, जिसका भी पावर, जैसे कि 2 है, इसका पावर -1 है, तो पावर में जब माइनस होता है उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 2 को ले जाएंगे बट्टे में, और 2 के ऊपर कुछ नहीं है तो लिख देंगे 1। अब जो है 2 को अंश से हम हर में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, अंश का जो अंश में 2 था, कहने का मतलब ये जो 2 था इसका हम व्युत्क्रम कर दिए, तो 1/2 हो गया, और जो पावर था उससे माइनस हट जाएगा। अब क्या बन गया, 1/2 का पावर 1, इसके नीचे 1 है ना, इसको हम उल्टा कर दिए, 1 को ऊपर ले गए और 2 का घात -1 को नीचे ले आए, तो ये माइनस से प्लस घात में बन गया, 1 1 1/2, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो ये है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ। जैक बोर्ड के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, 2 महीना आपका कंटिन्यू प्रैक्टिस चलेगा। इसी तरह से 8 से 10 मिनट के वीडियोस होंगे, आपको उनको देखना है, और सिर्फ टाइम पास के तौर पे आपका लगभग सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।